भारत के उत्तराखंड राज्य में केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान छोटा चार धाम में से एक है। केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य है शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में दो पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। केदारनाथ से जुड़ा एक रहस्य है पांडव कथा। एक मान्यता के अनुसार पांडव महाभारत युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद अपने आप को दोषी मानने लगे थे। महाभारत युद्ध के बाद कई वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उन्हें मन में शांति नहीं मिली तो वे अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए ऋषि वेद व्यास के पास गए। ऋषि वेद व्यास ने उन्हें अपने पापों से मुक्ति के लिए शिव जी के शरण में जाने का निर्देश दिया। इसके बाद पांडवों ने अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिव जी के खोज में निकल पड़े। पांडव शिव जी की खोज में कई जगह भटकते रहे, लेकिन आखिर में उन्हें केदारनाथ में शिव जी के दर्शन हुए। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने ऐसा किया था उससे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, जो आज नेपाल में है। पुराणों में पंच केदार की कथा के नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में स्थित केदारनाथ मंदिर को अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। एक और रहस्य की माने तो ऐसा कहा जाता है कि एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। इन दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर श्रीकालहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर, तिलई नटराज मंदिर और रामेश्वरम आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर धीरे धीरे लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत अति प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। इस मंदिर के 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने से संबंधित वैज्ञानिक अपना कुछ विचार देते हैं। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिम युग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र
बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोरावरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रह सकती हैं। केदारनाथ धाम से जुड़ा एक और रहस्य है कि यहाँ 6 माह तक दीपक नहीं बुझता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पूर्वक मंदिर का पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसा कि 6 माह पहले छोड़ा गया था। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों की मान्यता के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। केदारनाथ के रहस्यों में एक और बड़ा रहस्य यह है कि यह तूफान और बाढ़ में भी सुरक्षित रहता है। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने उत्तराखंड में कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह कर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभाजित हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन यह मंदिर उसी तरह सुरक्षित रहा। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 25 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर एवं तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह इतना विशाल छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। केदारनाथ धाम से जुड़ी एक अन्य रहस्य है यहाँ की बदलती हुई प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों, केदारनाथ धाम से जुड़ी इन रहस्यों के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और ज्ञान भरी वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय बाबा केदारनाथ की।